करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 9.2 से क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हमें दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, और बराबर हमें क्या दे रखा है, पाई बराबर हमें दे रखा है 3.14 लीजिए। तो हमें पाई बराबर पाई की वैल्यू दे रखी है। देखो, पाई की दो ही वैल्यू होती हैं, एक होता है 22/7 और दूसरा होता है कैसे, ये हमें 3.14, यानी पढ़ने का तरीका भी हमें पता होना चाहिए कि 3.14 पढ़ते हैं इसको। तो दो ही वैल्यू होती हैं, तो जो हमें दे रखी है वो हम वैल्यू लगाएंगे। तो देखो, हमें यहाँ पर क्या मान दे रखा है, 3.14, तो हम इसे लगाएंगे। अब इसे समझो, क्या दे रखा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, यानी एक वृत्त है, ठीक है, हमने ये वृत्त बना लिया, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, शीट। और ये जो वृत्ताकार शीट है, इसकी जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है। और देखो, इसके बाद क्या दिया है कि में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। तो देखो, इसी में से क्या कर देते हैं, 3 सेंटीमीटर, यहाँ से मान लो ये एक वृत्त है ना, इसी में से क्या होते हैं 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये रहा, 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो अब क्या बोला है कि जो शीट है उसका शेष भाग है, यानी जो ये निकाल देंगे, ये जो 3 सेंटीमीटर, ये छोटा वाला जो वृत्त है इसको हम निकाल देंगे, तो बचेगा क्या, ये वाला बचेगा, है ना। तो यही बोल रहे हैं कि शीट का जो बचा वाला भाग है, शेष भाग यानी बचा, तो उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हमें ये इसका जो है ये निकाल देंगे, है ना, इसका जो क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखो, मान लो निकालने का तरीका, तो देखो ये कोई हमें शीट दे रखी है, ठीक है, इस पर देखो हमें ये शीट दे रखी है ऐसे, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी, हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। टोटल यानी पूरा कितना है, ये पूरा शीट है, पूरी एक शीट है, और जो क्या है 4 सेंटीमीटर है, और इसमें से हमें क्या निकालना है, 3 सेंटीमीटर निकाल देना है, ये वाली, है ना, ये 3 सेंटीमीटर है, और इसको हम निकाल देंगे तो बचेगा क्या, ये वाला बचेगा, तो इसका निकालना है। अब ये समझो कि मान लो आपको पास 10 रुपये है ना, और 10 रुपये में से अपने क्या निकाल लिए, 3 रुपये निकाल लिए, तो बचे कितने बचे, 7 बचे। निकालने का मतलब हटा दिया, है ना। तो वही चीज़ तो हम इसमें कर रहे हैं, तो निकालेंगे तो कैसे करेंगे, घटाएंगे, है ना, बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यही चीज़ हमें समझनी है यहाँ पर। अब देखो कैसे करेंगे, लिखने का तरीका भी हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो देखो क्या दिया हमें, लिख लेते सॉल्व कि वृत्ताकार शीट का, ठीक है, शीट का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बराबर, देखो यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ से हमने बराबर, आप इधर लिखना, बराबर करके इधर लिखना, ठीक है। हम यहाँ लिख रहे थे क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यानी जो 4 सेंटीमीटर है ना वो बड़ा वृत्त है, तो ये जो बड़ा वृत्त है ये वाला, इसका हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे छोटे वृत्त, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर है, ये वाला हमें निकालना है, तो घटा देंगे। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल ये हो जाएगा। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखो इसका फॉर्मूला आता है, मैंने आपको बताया है कि वृत्त का क्षेत्रफल, कोई भी वृत्त है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई r नहीं, पाई r स्क्वायर, और माइनस कर देंगे क्या, पाई r स्क्वायर से, ठीक है। अब इसे लिख लो। तो देखो पाई की वैल्यू हमें कितने दे रखी है, 3, यहाँ बराबर लगा लेना, 3.14, और जो हमें त्रिज्या दे रखी है वो हमें कितने दे रखी है, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखो बड़े वृत्त की कितनी दे रखी है, वो हमें दे रखी है 4, तो एक वृत्त की जो बड़ा वृत्त है उसको दे रखी है 4, और जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 3, ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो बड़े वृत्त का, क्योंकि हमें बड़े वृत्त का निकालना है, तो बड़े वृत्त का क्या है, त्रिज्या 4, और देखो स्क्वायर लगाए, तो स्क्वायर का मतलब होता है डबल बार, यानी किसी पे जब स्क्वायर लगाए, जैसे ये स्क्वायर है तो यानी r × r 2 बार हो जाएगा,
इस तरह से। तो ये देखो अब हम देखो हमें r दे रखा है, कितना दे रखा है, r मतलब त्रिज्या, तो 4 दे रखा है, तो 4 × 4 माइनस, अब इसका भी लिखेंगे तो देखो जो पाई है वो वैल्यू हमें दे रखी है इसकी 3.14, और यहाँ भी हमें देखो छोटे वृत्त का है ना, तो छोटे वृत्त में हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है 3, तो 3 गुणे में 3 कर देंगे। ठीक है, अब देखो निकालो उसको, ये लिख लेंगे, 4 को 4 से करेंगे ये 16 हो जाएगा, 4 चौक 16। ठीक है, अब ये भी हमें इसी तरह से करना है, तो देखो 3 को 3 से करेंगे ये हो जाएगा 9। अब देखो गुणा करो, कैसे गुणा करेंगे, तो ये देखो हम यहाँ कर लेते हैं, 6 चौक 24, 24 के 4, 2 क्वारी। ठीक है, कैरी 6 एकम 6, 6 और 2 8, 6 कम 6 6 बार 6 18, 18 आ जाएगा। और देखो ये 0.2 संख्यावार दशमलव है, ये लगा दो। ठीक है, अब 1 का पाड़ा पढ़ेंगे 4 बार 4 ही रहेगा, 1 का पाड़ा पढ़ेंगे 1 बार तो 1 ही रहेगा, 1 का पाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो 3 ही रहेगा। ठीक है, ये 4 आ जाएगा। 8 और 4 कितना होता है 12, 12 का 2 1 कैरी, और देखो 8 और 1 9 और 1 ही 10, 10 का 0 1 कैरी, 3 4 1 5 ये आ जाएगा। अब देखो जो दशमलव है वो कितना है 2 संख्या बाद है, तो यहाँ लगा देंगे 2 संख्या बाद दशमलव, ये बन गया। तो इसका हमने करा गुणा, तो क्या आया, ये आ गया। अब इसी तरह से हम इसको भी कर लेंगे, तो देखो कर लेते हैं। ठीक है, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, है ना, 9 चौक 36, 36 के 6, 3 कैरी, 9 एकम 9, 9 और 3 में हम जोड़ेंगे तो 9, तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 का 2 और 1 कैरी, अब 9 तिया 27, 27 और 1 28। और देखो इसमें भी हमारा दशमलव क्या है 2 संख्या बाद है, तो 2 संख्या बाद लगा लेंगे दशमलव। ठीक है, और ये माइनस है क्योंकि इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ये बड़ा व्रत है और ये छोटा व्रत है, तो बड़े व्रत में से छोटा व्रत को क्या कर रहे हैं हम घटा रहे हैं, हटा रहे हैं, घटाने का मतलब हटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा। तो अब इसको घटा लो। ठीक है, घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो कैसे घटाएंगे, घटाने का तरीका भी पता होना चाहिए हमें। देखो दशमलव क्या है, तो दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव के बाद क्या है 2 है, तो यहाँ 2 रख लो, उसके पीछे 6 6 रख लो, दशमलव के आगे क्या है 8 है, तो 8 रख लो, और यहाँ क्या है 2 है, 2 रख लो। ठीक है, क्या कर देंगे घटा देंगे। तो देखो यहाँ 6 4 है, 4 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से लेंगे कैरी, यहाँ हुए कितने 14, 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 8। ठीक है, अब यहाँ रह गए कितना 11, 1, तो यहाँ से देखो यहाँ से लेंगे हम कैरी, यहाँ होंगे 10, और इसने इसको दे दिया तो यहाँ तो रह गए 9 और यहाँ हो गए 11, क्योंकि यहाँ 1 बचा था, तो 11 11 में से यहाँ पर नहीं कितना जाएगा 2 जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 9 रह गए, क्योंकि इसने 1 दे दिया तो यहाँ रह गए 9, 9 में से 8 जाएगा तो ये 1 बचेगा, यहाँ रह गए 4, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, दशमलव क्या है 2 संख्या बाद, तो ये हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 21.98, ये आ जाएगा। और ये किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम देखो क्या, जब भी हम किसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो भी जैसे मीटर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर लगा देंगे, और सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। तो हमें वैल्यू किस में दे रखी है, देखो यहाँ पर हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, तो हमने क्या लगा दी सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया उसके ऊपर। ठीक है, अब हम इसे लिखेंगे कैसे, तो यहाँ लिखेंगे वृत्ताकार शीट का शेष भाग जो बचा हुआ था ना, उसका हमने क्या निकाला था क्षेत्रफल निकाला था, तो वृत्ताकार शीट का शेष भाग, ठीक है क्या हो गया ये इतना हो गया, तो ये हम अपना ऐसे लिख देंगे, ये सेंटीमीटर, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो ये हमने कर लिया। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको बस ऐसे ही करना है। जब भी आपको कोई मान लो कोई भी किसी का भी त्रिज्या दे रखी है और वो क्या करना है दूसरा वृत्त उसमें से निकालना है, तो हम क्या कर देंगे बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को घटा देंगे, और घटा देंगे तो देखो इस तरह से घटाएंगे और घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आए कि कैसे किया है। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।